एम सो सॉरी मिसेस शहबाज, मैं बिल्कुल आपके बेटे की शादी में आती, बट मुझे फ्लू हो गया था तो मैं आ नहीं सकी। बट डोंट वरी, मैं आऊंगी, आपकी बहू से मिलने खुद आऊंगी। जी मैं आपको कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम माय बेबी। अचानक आ गए बेटा? बस आपसे मिलने को दिल कर रहा था तो सोचा चली जाऊं। क्यों, आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? कैसी बात करती हो सामिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि मैं तो आपको याद कर रही थी और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम्हें और तुम्हारे ससुराल वालों को डिनर पे इनवाइट कर दूं। क्यों, किस खुशी में? उन्हें क्यों इनवाइट करेंगी आप? सामिया, वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं और वो तुम्हारे साथ रहते हैं। अब ऐसे में मैं कहूँ कि सामिया और वलीद इनवाइटेड है तो ये अच्छा नहीं लगता बेटा। क्यों अच्छा नहीं लगता मॉम? आपका ताल्लुक मुझसे और वलीद से है, उन लोगों से नहीं। खामखा उन्हें गम की तरह साथ चिपकाने की जरूरत नहीं है। बहुत बुरी बात है सामिया, वो लोग तुम्हारे ससुराल वाले हैं और तुम्हें ना अपने पेरेंट्स की तरह उनकी इज्जत करनी चाहिए। और जोहा, तुम्हारी नंद कितना प्यार करती है तुमसे, उसको तुम अपनी बहन की तरह समझा करो। ओह प्लीज मॉम, मैं यहाँ आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ, उनकी तारीफें सुनने के लिए नहीं आई थी। और बल्कि मैं एक काम करती हूँ ना, मैं ही चली जाती हूँ और उन लोगों को भेज देती हूँ, फिर खुश हो जाइएगा आप। क्या बात है बेटा, आपका मूड ऑफ क्यों है? वलीद से या घर वालों से कोई बात हुई? जी नहीं, उनकी इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे सामने कुछ बात कर सकें। ये तो आप ही हैं जो हर बात पे मेरा मूड ऑफ कर देती हैं। अरे भाई, मूड क्यों खराब है हमारी बेटी का? हैं? थैंक गॉड बाबा आप आ गए, नहीं तो मम्मा ने तो अपनी बातें कर करके मुझे बोर कर दिया। ऐसा क्या कह दिया तुम्हारी मम्मा ने भाई? हैं? वही वलीद और उसके घर वालों की बेजा हिमायत, उनके कहने से ये करो, उनके कहने पे वो करो। बाबा क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है? बेटा बिल्कुल तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वो करो, तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अपनी जिंदगी जियो बस। जमशेद, क्या सिखा रहे हैं आप बेटी को? वो भी बच्ची है, उसे बिल्कुल अकल नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं और हमें इतनी अकल होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है यार, वो भी हम समझा लेंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है, प्लीज खाना लगाओ। क्यों बेटा? एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड आइडिया बाबा, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। चले प्लीज। अच्छा आ जाओ। आप फ्रेश हो, मैं खाना लगवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपके लिए चाय लेकर आऊं? हाँ, एक काम करो, मेरे रूम में ले आओ। लेकिन भाई भाभी तो अपने रूम में नहीं है। कहाँ गई है वो? पता नहीं, कहीं बाहर गई हैं और अम्मी को बताकर भी नहीं गई। अम्मी, सामिया आपको बताकर नहीं गई? बेटा मैंने पूछा था, लेकिन उसने जवाब दिया कि हर बात बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं उससे फोन करके खुद पूछ लेता हूँ कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं। अरे बेटा छोड़ो, आ जाएगी, बच्ची थोड़ी है, क्यों परेशान हो रहे हो? अम्मी, बात बच्चे या बड़े की नहीं है, मैंने देखा है कि अक्सर वो आपको किसी बदतमीजी से जवाब देती है। अरे बेटा छोड़ो ना, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? अभी उसकी शादी को 1 ही साल हुआ है, ऐसा ऐसा सब समझ जाएगी, छोड़ देगी सब। मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। राजदा ने ना जोहा के लिए एक रिश्ता बताया, वो कल आने के लिए कह रहे हैं, तुम बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूं? ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी, बुला लीजिए कल आप उन्हें। ठीक है, मैं कल का कह देती हूँ उनसे। तुम चाय ले आना। ठीक है। बाबा आप ही समझाए ना मम्मा को, यार हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, हर टाइम वलीद के घर वालों की तारीफें, वलीद के घर वालों की हिमायत, उनके कहने से ये करो, उनके कहने से वो करो, सास की अच्छी बहू बनो। बाबा मैं कोई कठपुतली तो हूं नहीं कि अपनी जिंदगी का हर फैसला उनकी मर्जी से करूं।
बिल्कुल सही है। क्यों भाई, आप क्यों हर वक्त मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती? मैं पीछे नहीं पड़ी जमशेद, मैं सिर्फ सामिया को ये समझाती हूँ कि उसको बहुत अच्छे ससुराल वाले मिले जो इससे बहुत प्यार करते हैं, और तुम्हें ना उनकी कदर करनी चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं करेंगे वो इससे प्यार? उनको तो इसकी किस्मत पर रश्क होना चाहिए। इतने बड़े घर की बहू मिल गई है, और क्या चाहिए? और वैसे भी शादिया, मैं एक बात बताऊं, वो जिस क्लास से ताल्लुक रखते हैं ना, इतने बड़े घर की बेटी उनको नहीं मिलती। शुक्र करना चाहिए उनको। एग्जैक्टली बाबा, उनको तो अपनी किस्मत पर नाज होना चाहिए। कहाँ वो मिडिल क्लास लोग, और कहाँ मैं शहर के इतने अमीर आदमी की इकलौती बेटी। और वैसे भी उनके छोटे से घर को मैंने लाखों के सामान से भर दिया, और उन्हें क्या चाहिए? शट अप सामिया, तुम्हें ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुमने जिद करके वलीद से शादी की थी, वरना वलीद ना अपनी हैसियत बहुत अच्छी तरह जानता है। और ये जितना कीमती सामान है ना, ये तुम खुद अपनी मर्जी से लेकर गई थी। उन लोगों ने तो जहेज लेने से इनकार कर दिया था। और मामा प्लीज, तो आप क्या चाहती थी कि मैं उनके उस छोटे से पुराने घर में जाके रहती और उनकी थर्ड क्लास चीजें इस्तेमाल करती? एंड प्लीज स्टॉप इट नाउ। आपको पता है आप मुझे बहुत इरिटेट कर रही हैं, और अभी अगर आपने उनकी हिमायत करना बंद नहीं की ना, तो मैं उठकर चली जाऊंगी। बस कर दो शादिया, बस कर दो। जब तुम्हें ये पता है कि उसको अपने ससुरालियों की तारीफ पसंद नहीं है, तो तुम क्यों पीछे पड़ी रहती है उसके? जब देखो हर वक्त तारीफें, हर वक्त तारीफें। और देखो बेटा सामिया, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, तुम बेटा सिर्फ वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो। टेंशन लेना छोड़ दो इन सब चीजों का, प्लीज। इसमें मैं सबसे पहले तो जो है पेरेंट्स जो है मैं उनको जिम्मेदार ठहराऊंगी। रीजन ये है कि औलाद सबको प्यारी होती है, और अगर इकलौती औलाद हो तो जाहिर सी बात है वो तो बहुत ही ज्यादा, आप समझ लें कि आपका दिल करता है दुनिया की हर चीज जो है, हर नेमत जो है उसको आप ला के दें। बट इट डजंट मतलब अगर वो अकेली इकलौती है तो उसको लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो जिसके साथ जो चाहे सुलूक करे, और जिसके साथ वो जो जिस तरीके से भी वो चाहे अपना एटीट्यूड दिखाए। रुकैया, मैं देख रही हूँ कि तुम दिन ब दिन कामचोर होती जा रही हो। ये डेकोरेशन प्लीज देखें, कितनी डस्ट जमी हुई है इसके ऊपर। ठीक से साफ करो। अरे क्या हो गया, अंधी हो गई हो क्या? अभी टूट जाता। जानती भी हो कितने का है? पूरे 50,000 का। कभी देखे हैं तुमने 50,000? मैंने कहाँ देखे बाजी, मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ। गरीब हो तो अपनी नौकरी की फिक्र करो, वरना अभी तुम्हें खड़े खड़े निकाल दूंगी। रुकइए, आप जाइए, हो गया काम तो। अरे आप उसे कहाँ भेज रहे हैं? अभी सारा काम रहता है। सामिया, हमें से आज तक किसी ने रुकइया से इस लहजे में बात नहीं की है। तुम्हें भी उसे तमीज से बात करनी चाहिए, कम से कम उसकी उम्र का ही लिहाज करो। माफ करना, ये नौकरों को सर पे चढ़ाने की आदत आप लोगों की होगी। मैं तो इन्हें इनकी औकात में रखती हूँ, और अगर ठीक से काम नहीं करेगी ना तो इससे भी ज्यादा सख्ती से पेश आऊंगी। सामिया, रुकइया बिल्कुल ठीक काम करती है। आज तक इस घर में रुकइया से किसी को कोई शिकायत नहीं हुई है। वलीद, आज से पहले आपके घर में इतना कीमती सामान भी तो मौजूद नहीं था। आपको पता है, ये मेरे जहेज का बेडरूम, ये 10 लाख का है, और बाकी सारी डेकोरेशन की चीजें भी लाखों रुपए की हैं। तो इस छोटे से इलाके की इस मुलाजमा को इनकी सफाई करना कहाँ से आएगी? वलीद बेटा, बाहर रिश्ते वाले आए, तुम दोनों जल्दी से बाहर आ जाओ। जी अम्मी, जी आ जाओ नीचे। माशाल्लाह, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है, और आपने इसे सेट भी बहुत अच्छा किया हुआ है। थैंक यू सो मच आंटी। ये सारा सामान मेरे जहेज का है, जो कि लाखों का है। अब
इतने छोटे घर में इतना कीमती सामान होगा तो घर तो प्यारा लगेगा ना। ले हमारी जोहा आ गई। हमारी जोहा जितनी शक्ल से प्यारी है उतनी आदत की भी प्यारी है। वाकई ये तो बहुत प्यारी है। आओ बेटा मेरे पास बैठो। माशाल्लाह सालिया बहन, आपकी जोहा हमें बहुत पसंद आ गई। मैं अपने बेटे आरिस के लिए आपकी जोहा का हाथ मांगना चाहती हूँ। जोहा, सबको चाय सर्व करो। थैंक यू। ये क्या किया तुमने? मेरे जहेज का इतना कीमती कप तोड़ दिया। सॉरी, माय फॉल्ट। पता भी है कितने का था? कीमत बताऊंगी ना तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। आंटी, ये लोग तो आपके लिए वो पुराना सा सस्ता सा टी शर्ट निकाल रहे थे, लेकिन जब मैंने आप लोगों की गाड़ी देखी तो मुझे आप लोगों की क्लास का अंदाजा हुआ और मैंने इससे बोला कि जाओ मेरा जहेज का टी शर्ट निकाल लो। लेकिन मुझे क्या पता था इस जाहिल को तो अच्छी चीज इस्तेमाल करने की भी तमीज नहीं है। अब आप देख लें, ना जाने आपके घर जाके ये क्या क्या नुकसान करेगी। सामिया, ये तुमने जोहा के रिश्ते वालों के सामने क्या तमाशा लगाया था? तमाशा? मैंने क्या किया? तुम्हें क्या जरूरत थी ये जताने की कि जो सामान निकला है वो तुम्हारे जहेज का है? तो इसमें झूठ क्या था? जो सच था वही तो कहा मैंने। क्या जरूरत थी ये जतलाने की? और तुम्हें पता है ना कि वो रिश्ता लेकर आए थे जोया का। अब वो लोग क्या सोचते होंगे कि ये लोग इतने फकीर हैं कि इनके पास अपना कुछ भी नहीं है। सामिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया हमारी बेइज्जती करके उनके सामने। लो भाई, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप लोगों ने मेरा नुकसान कर दिया और ऊपर से आप लोग जोहा को डांटने की बजाय मुझ पर चिल्ला रहे हैं। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो ये जो कुछ हुआ है जोहा ने जान के किया है? मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि अपने जहेज का सेट नहीं निकालो, लेकिन तुमने जिद करके अपना जहेज का सेट निकाला। अब टूट गया तो इसमें इतना तमाशा करना जायज नहीं है बेटा। ठीक कहते हैं लोग, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। गलती मुझसे हुई है जो मैंने आप लोगों की इज्जत रख ली। अम्मी, वो रिश्ते वालों का फोन आ रहा है। हाँ हाँ, मनाही करने के लिए कॉल की होगी। इतना तमाशा करने के बाद कौन हाँ में जवाब देगा? खैर, कॉल तो उठाओ। अस्सलाम वालेकुम। जी आंटी, वो मैं माजरत चाहता हूँ आपसे इस वाक़ये के लिए। अच्छा, क्या? जी थैंक यू। जी मैं अम्मी को बता दूंगा। थैंक यू। अम्मी, उन लोगों ने जोहा के रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं अभी ये खुशखबरी जोहा को सुना के आती हूँ। शुक्र करो सामिया कि तुम्हारी वजह से उन्होंने जोहा के रिश्ते को इनकार नहीं किया, वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होता। क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को? एक तो मेरा नुकसान कर दिया, ऊपर से मुझे बातें सुना रहे हैं। जी मुसीबत है। यहाँ तो सच बोलने पर भी पाबंदी है, लेकिन मैं इन लोगों से डरने वाली नहीं हूँ। समझते क्या है मुझे? ये लो, मीठा करो।
अम्मी आप भी? अम्मी सच पूछे तो मैं तो बहुत खुश हूँ। इस वजह से नहीं कि इसकी शादी हो रही है, बल्कि इस वजह से कि इस बला से मेरी जान छूट रही है। बहुत तंग करती है मुझे। अच्छा है, अब घर जाके अपने मियाँ को तंग करेगी। अम्मी देख रही हैं आप भाई को कितना खुश हो रहे हैं मेरे जाने पर। हालांकि मैं इनके सारे काम करती हूँ बिना मुंह बनाए, वो भी खुशी खुशी। ठीक है भाईजान, आप तो बड़े एहसान फरामोश निकले। आज से मैं भी आपसे बात नहीं करूँगी। अरे भाई क्यों तंग कर रहे हो मेरी बच्ची को? वैसे भी ये अब पढ़ाई होने वाली है। अच्छा हाँ, वो लोग ना मंगनी की डेट मांग रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ इसी हफ्ते का बोल दूं। तुम क्या कहते हो? हाँ अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी नेक काम में देर कैसी। सोहा, बहुत खुश लग रही हो। भाभी कैसे लग रहे हैं? बहुत प्यारी लग रही हो। और मैं तो सोच रही हूँ तुम मंगनी पर इतनी प्यारी लग रही हो तो शादी पर कितनी प्यारी लगोगी। लेकिन तुम्हारा जोड़ा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम ऐसा करो, चेंज कर लो। बल्कि मैं एक काम करती हूँ कि मैं तुम्हें खुद कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल कर देती हूँ, तुम वो पहन लो। हाँ? अरे नहीं भाभी, मैं कैसे जोड़ा चेंज कर सकती हूँ? ये तो हारिस की मम्मी ने मुझे एंगेजमेंट के लिए दिया है ना। अगर मैं चेंज कर लूंगी तो वो माइंड कर जाएंगी। जब वो तुम्हारे लिए इतना सड़ा सा जोड़ा लेकर आई हैं तो उसके ना पहनने पे वो माइंड क्यों करेंगी? और वैसे भी जोहा, उन्हें तुम्हें जोड़ा दिलवाने के लिए साथ लेकर जाना चाहिए था। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। मुझे तो आंटी की चॉइस बहुत अच्छी लगी। और आप देखें ना कितना खूबसूरत जोड़ा है ये। सोहा, क्या चीज हो तुम, तुम्हें कुछ भी अच्छा लग जाता है। सुनो, मुझे तो तुम्हारी सास बहुत ही चालाक लगती है। उसने जरूर तुम्हें जानबूझकर ये सस्ता और आम सा जोड़ा लेकर दिया है ताकि तुम बिल्कुल प्यारी ना लगो और हारिस कहीं तुम्हारा दीवाना ना हो जाए। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें ऐसा तैयार करूंगी कि सबकी नजरें तुमसे हटेंगी ही नहीं, और खास तौर पर हारिस की। हाँ ठीक है भाभी। इतना टाइम हो गया है, जोहा को बुलाएं ना ताकि रस्म करें। जी जी, सामिया गई है उसे लेने। ले आंटी, आपकी जोहा आ गई। अब रस्म शुरू करें। सालिया, हमारे यहाँ रवाज है कि मंगनी पर उसके ससुराल से आया हुआ जोड़ा पहनाया जाता है। मैंने इतने प्यार से जोहा के लिए वो जोड़ा सिलेक्ट किया था, लेकिन मुझे तो लगता है कि इसे पसंद नहीं आया और इसने रिजेक्ट कर दिया। जोहा, तुमने आंटी का दिया हुआ सूट क्यों नहीं पहना? बताओ, पसंद नहीं आया ना? नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे तो बहुत पसंद आया था, लेकिन वो। अरे तुम डर क्यों रही हो? जो सच बात है वो आंटी को बताओ ना। अच्छा तुम रहने दो, मैं बताती हूँ आपको आंटी। एक्चुअली आपका लाया हुआ जोड़ा मुझे पसंद नहीं आया था। वो क्या है ना कि वो थोड़ा सा हल्का और सस्ता लग रहा था, इसीलिए मैंने ही जिद करके जोहा से कहा कि वो मेरे जहेज का जोड़ा पहन ले। अब देखे ना हमारी जोहा कितनी प्यारी लग रही है। लगेगी क्यों नहीं? इतना कीमती जोड़ा जो पहना है। नहीं? उठो हारिस, 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी मैं अपना। अरे तबस्सुम, ये क्या कह रही हो तुम? तुम तो बच्चों की मंगनी करने आई थी ना, ऐसे कैसे जा सकती हो? मैं भी यही करने आई थी, हमेशा के लिए आप लोगों से रिश्ता जोड़ने आई थी। लेकिन लगता है कि इसे मेरा लाया हुआ जोड़ा ही नहीं पसंद, ना इसने उस मेरे जोड़े की कदर की है, तो ये मेरी और मेरे बेटे की क्या कदर करेगी? मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। चलो हारिस। बहुत ही कमजोर लोग थे, एक जोड़े के लिए इतना तमाशा। अच्छा ही हुआ चले गए। जाओगी तो तुम भी सामिया इस घर से, वो भी हमेशा के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं वलीद? इस सब में भला मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा ही कसूर है सामिया।
मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, मगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। बहुत गरूर है ना तुम्हें अपने बाप की दी हुई इन सब चीजों का। ठीक है, अभी और इसी वक्त ये सारा सामान उठाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। नहीं वलीद, ये तुम क्या कह रहे हो? ये हमारे घर की इज्जत है, तुम इसे कैसे निकाल सकते हो? नहीं अम्मी, अगर ये इस घर की इज्जत होती ना तो इस घर की इज्जत को अपनी इज्जत समझती। निकलो मेरे घर से। वलीद, वलीद ये आप क्या कर रहे हैं? वलीद, ये क्या हो गया? बाबा, आपने देखा इतने दिन हो गए हैं, वलीद ने ना ही मुझे कॉल की है और ना ही वो मुझसे मिलने आए हैं, जबकि मैंने तो हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचा है। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा, समझी तुम? वो तुमसे खुद माफी मांगने यहाँ आएगा। समझता क्या है अपने आप को वो? कोई माफी नहीं मांगेगा वलीद, बल्कि वो उसने सामिया को छोड़ने का फैसला कर लिया है। छोड़ने का क्या मतलब है बाबा? छोड़ने का छोड़ तो नहीं सकता ना? ये बात वलीद ने मुझसे खुद कही है। मैंने तुम्हारा घर बचाने के लिए वलीद को समझाने के लिए फोन किया था, मगर उसने जो जो बातें तुम्हारे बारे में मुझे बताई ना सामिया, मैं तो अपनी नजरों में शर्मिंदा होगी। क्यों भाई? क्या क्या कर दिया मेरी बेटी ने? हैं? आपकी बेटी ना अपने कीमती जहेज और सामान के ना ताने देती है दिन रात अपनी सास नंदों को। और आपको पता है, इसने उनका पुराना सामान घर से निकाल कर ना अपना सारा नया सामान सेट कर दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वलीद के घर वालों या वलीद ने हमसे कोई जहेज की डिमांड नहीं की, फिर किस बुनियाद पर तुम उन्हें ताने देती थी? ठीक है, तुम रहो अपने कीमती जहेज के साथ, कीमती सामान के साथ, जिसके लिए तुमने ये सब किया। आपको पता है जमशेद, इसकी इन हरकतों की वजह से ना वलीद की बहन जोया का रिश्ता टूट गया और अब वलीद इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, बल्कि साफ अल्फाज में बताऊं ना, वलीद इसको तलाक देना चाहता है। तलाक? तलाक? नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को तलाक नहीं हो सकती, तलाक नहीं हो सकती। क्यों? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आज जो कुछ भी हो रहा है ना जमशेद, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अरे मैं आपको कितना समझाती थी कि वो बच्ची है, उसे शय ना दें आप, कुछ तो समझदारी से काम लेते, मगर नहीं, मेरी तो कोई बात मानी ही नहीं आपने कभी। तो अब जो कुछ भी हो रहा है ना, तो अंजाम देख लें आप। मेरा खुदाया। लेकिन शाजिया, तुम जो कुछ कह रही हो बिल्कुल सच कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। मैं हूं कसूरवार। मैं खुद जाऊंगा वलीद के पास, माफी मांगूंगा उससे, लेके आऊंगा उसको यहां पर। मैं लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा उसको।
बेटा काफी वक्त हो गया, वलीद नहीं आया अभी तक। मुझे तो परेशानी हो रही है। हमें जब से भाभी गई है ना, भाई बहुत परेशान रहने लग गए हैं। घर भी इतनी देर देर से आते हैं। कितनी बार कहा है मैंने सानिया को जाकर ले आओ, लेकिन वो मेरी बात सुने तो जब ना। मम्मी अगर भाईजान जाकर नहीं लेकर आ रहे तो एक काम करते हैं ना, हम ही भाभी को जाकर घर ले आते हैं। हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम कल जाके उसे ले आएंगे। नहीं अम्मी, सामिया अब इस घर में कभी नहीं आएगी। मैं अभी वकील से मिलता हुआ ही आ रहा हूँ। वो 1-2 दिन में हमारे तलाक के पेपर्स तैयार करवा देगा। तलाक? नहीं बेटा, शरीफ घरानों में तलाक नहीं हुआ करती। अभी शरीफ घरों में लड़कियों के रिश्ते भी टूटा नहीं करते। सामिया की वजह से जोहा का रिश्ता टूटा है, अब उसको इस बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए। भाईजान मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आपका दिल खराब हो रहा है। कोई बात नहीं। बेटा आप लोगों का असल मुजरिम मैं हूं। वलीद बेटा, सामिया ने जो कुछ भी किया है उसमें उसका इतना कसूर नहीं है। उसका असर मुजरिम मैं हूं बेटा। बड़े होने के नाते मुझे चाहिए था कि मैं उसको रोकता टोकता, उसको रिश्तों की पहचान कराता, लेकिन मैंने हमेशा इसको मादी चीजों में दिलचस्पी लेने के लिए और उसी गुरूर में इसकी जिंदगी को मैंने आज इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज मेरी बेटी का घर उजाड़ रहा है बेटा। लेकिन मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। आंटी, वलीद, मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि इंसान की जिंदगी में उसके रिश्तों से ज्यादा कोई चीज अहमियत नहीं रखती। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, जब तुम्हें एहसास हो गया अपनी गलती का तो हमें भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो ठीक है, आज इसी खुशी में मैं खुद सबके लिए खाना बनाऊंगी। सुहाले आपा बिल्कुल भी परेशान नहीं, जोहा मेरी भी बेटी है और आप देखना मैं खुद उसके लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगी। बिल्कुल भी नहीं, जोहा सिर्फ मेरे घर की बहू बनेगी। तबस्सुम बहन आप? जी बहन, मैं उस दिन के लिए माजरत चाहती हूँ। घर जाकर मैंने सोचा कि इन सब में जोहा का तो कहीं भी कसूर नहीं है, तो मैं ऐसा रिश्ता क्यों छोड़ दूँ। एक दफा फिर मैं आप लोगों से अपने हारिस बेटी के लिए जोहा का हाथ मांगने आऊंगी। तुम्हें और तुम्हारे ससुराल वालों को डिनर पे इनवाइट कर दूं? आपका ताल्लुक मुझसे और वलीद से है, उन लोगों से नहीं। वो जिस क्लास से ताल्लुक रखते हैं ना, इतने बड़े घर की बेटी उनको नहीं मिलती। और कहा मैं शहर के इतने अमीर आदमी की इकलौती बेटी। वो तुमसे खुद माफी मांगने यहाँ आएगा। तुम रहो अपने कीमती जहेज के साथ, वलीद इसको तलाक देना चाहता है। तलाक तलाक
अब देखें, इसमें हमने देखा कि बाप जो है वो दुनिया की हर चीज लाने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसने कोई फरमाइश की और वो हाजिर हो गई, बाप ने बहुत लाड उठाए। देखें, बाप बेटियों के बहुत लाड उठाता है, बाप और बेटी का बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, यानी वो इतना ऐसा रिश्ता होता है कि जो अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता। लेकिन देखें, लाड उठाना इज समथिंग डिफरेंट और तरबियत करना इज समथिंग डिफरेंट। आप लाड जरूर उठाएं लेकिन साथ में तरबियत भी करें, नेकी और बदी का फर्क बताएं, अच्छाई और बुराई का फर्क बताएं, और ये भी बताएं कि तुम हमारे लिए इकलौती हो, तुम दुनिया के लिए इकलौती नहीं हो। सो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर पीपल कि वो तुम्हें इकलौते बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। ये लेसन जो है हर बेटी को जो है, बेशक वो इकलौती हो या वो 3-4 बहन भाई भी हो, लेकिन हर औलाद को जो है ये समझाना फर्ज है पेरेंट्स का कि देखो तुम हमारे लिए हमारी औलाद हो और हम तुम्हारी गलतियां चलो थोड़ी बहुत हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करो। दूसरे जो हैं वो अपनी मर्जी का जवाब सुनना चाहेंगे। तो यहाँ भी सामिया ने यही किया, उसने किसी की नहीं सुनी। उनका ये ख्याल था क्योंकि जी अब्बा जो है उनके वो हर चीज पे मतलब इग्नोर कर देते थे, तो यहाँ भी उन्होंने कहा कि जी सामान चूंकि मेरे जहेज का सामान है और बड़ा कीमती है, मतलब हर चीज में उसको अपनी मनवाने की आदत हो गई थी। साइकोलॉजी में इसको एक चीज कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, कि सेल्फ लव, हर चीज में मतलब वो किसी को अपने मुकाबिल समझती ही नहीं थी। उनको यही था जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है, जो मेरा फैसला है वो ठीक है, लेकिन हमेशा ना आपकी बात ठीक होती है ना फैसला ठीक होता है। तो एंड में क्या हुआ कि आखिर उसको झुकना ही पड़ा। जब घर टूट रहा था तो फिर उसको घर बचाने के लिए झुकना ही पड़ा। तो अगर पहले ही वो इन सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेती तो घर नहीं टूटता।